एक छोटा सा कमरा, दीवार पर पुराना कैलेंडर, एक साधारण सा कंप्यूटर जिसके सामने एक दुबला पतला नौजवान बैठा है। बाहर ओसाका की गलियों में शोर है, लेकिन उसके कानों तक सिर्फ एक ही आवाज पहुंच रही है, स्क्रीन पर चलते स्टॉक चार्ट्स की। यह है कहानी जापान के उस नौजवान की जो एक दिन गॉड ऑफ ट्रेडिंग कहलाया, लेकिन उसका असली नाम बहुत कम लोग जानते हैं। दुनिया उसे सिर्फ BNF के नाम से पहचानती है। BNF किसी अमीर घराने से नहीं आया था। उसने अपनी जिंदगी की शुरुआत छोटे मोटे कामों से की, रेस्तरां में बर्तन धोने से लेकर ऑफिस में छोटे छोटे काम तक। दिन भर की थकान के बाद भी जब लोग आराम करते, वो कागज पर चार्ट्स बनाता। जैसे कोई बच्चा तस्वीरें बनाता है, वैसे ही वो हर कैंडल स्टिक को ध्यान से खींचता। ये उसका शौक नहीं, उसकी लत थी। 1990 के दशक में जापान की अर्थव्यवस्था लगातार गिर रही थी। निक्केई इंडेक्स नीचे जा रहा था, निवेशक भाग रहे, लेकिन इसी समय उस नौजवान ने तय किया कि मैं ट्रेडर बनूंगा। यही फैसला उसे बाकियों से अलग बनाता है, क्योंकि जहां लोग डरते हैं वहीं असली मौका छुपा होता है। BNF ने खुद को एक नियम दिया, अनुशासन। उसने एक साधारण सी चीज को अपना हथियार बनाया, मूविंग एवरेज। अगर कोई स्टॉक अपनी 25 दिन की औसत से 20% नीचे आता तो वो गहरी सांस लेता और कहता, यही समय है। जहां दूसरों को डर दिखता, वहां उसे संभावना नजर आती। कुछ ही सालों में उसने $13,000 को लाखों में बदल दिया, और फिर वो दिन आया जिसने उसे दुनिया के नक्शे पर ला खड़ा किया। साल था 2005। एक स्टॉक जेकॉम, उसकी एक ट्रेड ने करोड़ों का मुनाफा दिया। पूरा जापान उसका नाम जानने लगा। मीडिया ने उसे जेकॉम मैन कहा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2008 का संकट आया, दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स गिर गईं। BNF का भी इम्तिहान हुआ। उसने अपनी पुरानी रणनीति बदली, कभी 20% पर एंट्री, कभी 45% पर। लेकिन एक गलती उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा जख्म बन गई। उसने अमेरिका में लेमन ब्रदर्स में करोड़ों डॉलर लगाए, जब बैंक पहले ही 70% गिर चुका था। और फिर सब कुछ खत्म हो गया। उसकी पूरी इन्वेस्टमेंट जीरो हो गई। सोचिए, एक इंसान जिसने अपनी जवानी के 8 साल एक रणनीति पर गुजारे हों, और फिर एक ही दिन में सब कुछ हाथ से निकल जाए। लेकिन वो टूटा नहीं। उसने कसम खाई कि अब दोबारा अमेरिकी स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करेगा। वो वापस जापानी मार्केट लौटा। अक्टूबर 2008। जापानी मार्केट लंच ब्रेक के बाद खुलती है। BNF के पास अरबों येन की पोजीशन होती है। पहले पहल मार्केट और गिर जाती है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। लेकिन फिर अचानक चार्ट्स पलटते हैं। निक्केई तेजी से ऊपर जाता है। कुछ घंटों में उसका नुकसान मुनाफे में बदल जाता है। उस दिन उसने अरबों येन कमाए। ये सिर्फ एक किस्मत का खेल नहीं था, ये था सब्र, अनुशासन और मौके को पहचानने की ताकत। आने वाले सालों में उसने अपनी जिंदगी को अलग अलग दिशाओं में बांटा। रियल एस्टेट, बिटकॉइन और दूसरे एसेट्स में निवेश किया। लेकिन उसने हमेशा सादा जीवन चुना। एक छोटे से अपार्टमेंट में रहा और दुनिया के बड़े बड़े ऑफर्स को ठुकरा दिया। यहां तक कि जब सॉफ्टबैंक के संस्थापक मसयोशी सोन ने खुद उससे मुलाकात की और पार्टनरशिप का ऑफर दिया, तो उसने कहा, मैं सिर्फ एक डे ट्रेडर हूं, मुझे किसी बड़े नाम या बड़े ऑफर की जरूरत नहीं। ये इनकार उसकी कहानी को और भी मशहूर कर गया।